आप जो हैं वो असल में बॉब बिस्वास के मास्टरमाइंड हैं। बिल्कुल, और उसकी मर्जी के खिलाफ। आज जो ऐसे कैरेक्टर्स जिनका रोल भले ही 5 मिनट का हो लेकिन वो आपका दिल जीत ले जाते हैं और वो स्टार्स बनते जा रहे हैं। ओटीटी का कमाल क्या है, आप बस अपनी बेस्ट पिक्चर बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं अभिषेक भाई का ज्यादा बड़ा फैन हूं। भाई एक फिल्म के इन दिनों बहुत चर्चे हैं बॉब बिस्वास के। कभी ये एक कैरेक्टर था, अब पूरी फिल्म बन गई है और इस फिल्म में उदय भी नजर आने वाले हैं। भानु उदय, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। तो क्या करने वाले हैं आप अभिषेक बच्चन के साथ, या क्या कर रहे हैं? क्योंकि फिल्म तो आ चुकी है, कई लोगों ने देख ली है, कई देखने वाले हैं। तो उदय वहां पर क्या कुछ करने वाले हैं अभिषेक बच्चन के साथ? अपने किरदार के बारे में बताइए सबसे पहले तो। देखिए, मेरे रोल का नाम है जीशु सेन गुप्ता, और जॉय दा ने जिस तरह से कैरेक्टर लिखा है, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। एक्चुअली आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आदमी एक्चुअली कर क्या रहा है। ही इज इन फैक्ट इन मेनी वेज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फिल्म, क्योंकि ये अभिषेक भाई को वापस उस काम में लेके आता है जो काम पहले करते थे और अब भूल चुके हैं। और इसको एक्चुअली ऐसा लगता है कि अभिषेक भाई कुछ नहीं भूले, वो नाटक कर रहे हैं। एंड हाउ ही एनरोल्स अभिषेक भाई अपने काम में वापस, और उनको पुश करता है, उनको डराता है और उनको गाइड करता है वापस उस काम में करने के लिए जो वो पहले से कर रहे थे। तो ये इस तरह की जर्नी है कैरेक्टर की। मतलब आप जो हैं वो असल में बॉब बिस्वास के मास्टरमाइंड हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉब बिस्वास जो कुछ भी कर रहा है वो आप करवा रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी मर्जी के खिलाफ। उसकी मर्जी के खिलाफ। तो किस तरह से ये रोल ऑफर हुआ और क्या कुछ लगा आपको इंटरेस्टिंग इस फिल्म में कि आपको लगा कि भाई करनी चाहिए ये फिल्म? बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है अमित। इनफैक्ट ये स्टोरी सुनाना मेरे से ज्यादा जो भी बाहर एक्टर सुन रहे हैं, कोई आर्टिस्ट सुन रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। बिकॉज आपको इससे ये रियलाइज होता है कि अगर सिर्फ आप अपना काम करते रहे तो कैसे मैजिक होता है लाइफ में। सो स्टार्ट करते हैं कि मैं लगातार ऑडिशंस कर रहा था। सुजॉय दा के साथ ऑलवेज ड्रीम था मेरा काम करना। जब मैंने कहानी देखी थी तो मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं जेलस था, मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं जेलस था कि यार ऐसी कमाल की फिल्म है और मैं क्यों नहीं उस ऐसी फिल्म में। एक सपना था उनके साथ काम करने का हमेशा। और मैं लगातार टेस्ट कर रहा था। वो एक नेटफ्लिक्स पे शो बना रहे थे, टाइपराइटर। ये है करीबन 4-5 साल पहले की बात। और मैंने उसके लिए टेस्ट किया और उस शो में मेरा हो गया। बहुत ही एक कमाल का रोल था, मेरा हो गया फाइनली। लेकिन दादा ने मुझे बुलाया, सुजॉय दा ने, और उन्होंने कहा यार मुझे तू पसंद बहुत है, लेकिन यार तू बहुत यंग लग रहा है इस रोल के लिए। और मैंने कहा तो दादा आप ही ने लिखा है, कैरेक्टर को थोड़ा यंग कर दो। उन्होंने कहा नहीं यार, ट्राई करते हैं, मेकअप के साथ कुछ ट्राई करते हैं। बहरहाल हमने ट्राई किया, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो बात नहीं बनी और उन्होंने वो रोल जीशु सेन गुप्ता से कराया, जो बंगाल के बहुत बड़े एक्टर हैं। दिल तो टूटा, लेकिन चलो कहा कि ठीक है कभी और काम करेंगे। उसके बाद दादा बॉब विश्वास बना रहे थे, और आप मानेंगे उन्होंने मुझे ऑफर किया रोल। जिन लोगों ने फिल्म देखी है, डेविड का रोल ऑफर किया। वो बेसिकली एक कैमियो था जिसका शायद 1 या 2 दिन का काम था। और मैं लेकिन दादा के साथ शूटिंग करने के लिए इतना उत्सुक था, इतना काम करने के लिए उतारू था, कि मैंने उस रोल को भी हाँ कह दिया। मैंने कहा दादा मुझे आपके साथ करना है, चाहे एक सीन हो, चाहे एक फ्रेम हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हो गया, रेडी हो गई, सब बातचीत पक्की होगी। और फाइनली 10 दिन बाद मुझे फोन आता है हिरेन का, मुकेश छाबड़ा भाई के ऑफिस से, जो कास्टिंग सारी कर रहा था। उसने कहा सर हम आपको उस रोल से उठा के जीशु के रोल में डाल रहे हैं, और ये माइंड ब्लोइंग रोल है और कमाल है। तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाया कि अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मुझे स्क्रिप्ट भेज दो, सीन भेज दो मेरे। मुझे असिस्टेंट का फोन आया, उसने मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेज दी। अब मेरा एटीट्यूड उस टाइम पे था कि यार ठीक है 1-2 सीन होंगे, अब कहाँ मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, अपने सीन ढूंढूंगा। लेकिन जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू की, हर 2 पन्ने के बाद मेरा नाम, हर 2 पन्ने के बाद मेरा नाम, हर 2 पन्ने के बाद मेरा नाम, बड़े बड़े सीन। मेरे को लगा ये क्या हो गया। और फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज, अरे यार दिस इज द ब्रेक ऑफ माय लाइफ, ये तो मतलब कमाल का रोल मिल गया मुझे। सो ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, बिकॉज मैं तो दादा के साथ एक सीन का रोल करने के लिए भी रेडी था। ये मैजिक है ऊपर वाले का कि ये इतना कमाल का रोल निकला। मतलब लॉटरी लग गई आपकी, एक तरीके से कह सकते हैं बैठे बैठे। बिल्कुल सही। अच्छा, अभिषेक बच्चन के साथ आपने काम किया, तो ये तो खैर बड़ा क्लीशे सवाल हो जाएगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप भी कहेंगे हाँ बहुत अच्छा रहा, बहुत नहीं अच्छा रहा। नहीं, पहले भी आप बहुत लूडो में इंटरेस्टिंग करते, है। नहीं नहीं, मेरा पूरा सवाल पहले मैं पूरा कर लेता हूं सवाल। हाँ देखिए, अभिषेक बच्चन जब करियर शुरू हुआ तो एक तरह से कुछ ठीक ठाक रहा, फिर ढलान पे चले गए। अब हमें एक ऐसे अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं जो लग रहा है भाई ये कहां था,
मानेंगे आप मेरी बात को? एब्सोल्युट बॉब बिस्वाल हो या मतलब अब जो अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं वो एक बहुत फाइन एक्टर नजर आ रहा है और फिल्में उनकी ओटीटी पे आ रही हैं। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब ये वाला अभिषेक बच्चन पहले क्यों नहीं था भाई? देखिए, पहले ऐसा टाइम भी नहीं था। मैंने इनफैक्ट, आप मानेंगे, मैंने अभिषेक भाई को ये बात बोली, दादा मैं आपका छोटा भाई हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है अब आपके जैसे एक्टर का टाइम है। पहले सब कुछ और था, आपकी सेंसिबिलिटी कुछ और है, आप इस तरह के इतने कमाल के एक्टर हो, लेकिन वो एक धर्रा बना हुआ था। जिस तरह का काम यहाँ पे होता था, आपको उस धर्रे में फिट करने की कोशिश की जा रही थी, इवन बाय द ऑडियंस, नॉट बाय द मेकर्स एंड एवरीवन। इवन ऑडियंस भी आपको एक किसी धर्रे में ही देखना चाह रही है। लेकिन अब जब सारा बिजनेस बदल गया है, इस तरह का कमाल का काम हो रहा है, अब आपके जैसे एक्टर का टाइम है। और इनफैक्ट उन्होंने भी माना गया ना, हाँ यार मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे इसी तरह का काम करना था हमेशा। और यार बहुत बहुत ब्रेवरी की बात है इस तरह का रोल करना। उन्होंने 12 किलो वेट पुट ऑन किया, अपने आप को एक पूरी वैनिटी अपनी शेड करके एकदम कैरेक्टर बनना, इस तरह से दिखना बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके लिए उनको जितना सराहना मिले उतनी कम, और मिल भी रही है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है एज एन एक्टर इस तरह का चॉइस लेने में कितना डर लगता है, कितना रिस्क होता है, और वो इसके बावजूद ले रहे हैं। उनकी मार्केट में एक स्टैंडिंग है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। ही इज एन इंस्पिरेशन, देयर इज सो मच टू लर्न। तो और बताइए एक्सपीरियंस उनके साथ, बच्चन साहब भी कभी सेट पे आए या कोई कुछ जिक्र हुआ, कोई किस्से, कुछ कहानियां अभिषेक के साथ, और ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपका जानना चाहूंगा। बड़ा ही मैजिकल था। इनफैक्ट ये भी आपको, आजकल तो मैं थोड़ा ओवरवेल्म्ड हूँ, बिकॉज जैसे जैसे आप पीछे देखते हो अपनी लाइफ, आपको रियलाइज होता है कि यार ऊपर वाला हर चीज आपको तैयार करने के लिए कर रहा था किसी और चीज के लिए, आपको उस टाइम पे नहीं दिख रहा था। तो जब हम लूडो कर रहे थे, दादा ने मुझे एक दिन बोला, अरे यार, अभिषेक भाई ने बोला मजाक में, कह रहे हैं क्या तेरा रोल है, किसी रोल में किसी सीन में पिट रहा है, किसी में बंधा हुआ है, किसी में ये है, किसी में वो है। और कट टू, हम बॉब विश्वास के सेट पे थे और हर सीन में मैं उनको डरा रहा हूँ, हर सीन में मैं उनको धमका रहा हूँ। तो उन्होंने खुद ही बोला कि वाह यार, एज एक्टर्स हमारे लिए कितनी कमाल की बात है कि एक पिक्चर में हमको ये करने को मिलता है और एक पिक्चर में हमें ये करने को मिलता है। और बहरहाल मैंने उनको फर्स्ट डे ही बोला था, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि दादा मैं आपसे एक्चुअली बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि जो आप लाइफ जीते हो, जिस ग्रेस से आप अपनी लाइफ जीते हो, इवन तो आप जिस पोजीशन में हो, उसमें बहुत कुछ सीखने को है। मैंने उनसे पूछा नहीं था पहले दिन, मैंने पहले दिन उनको बोला लूडो के सेट पे कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आखिरी दिन। ये सवाल मैंने उनसे पूछा बॉब विश्वास के आखिरी दिन कि दादा आप कैसे मैनेज करते हो, आप क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि अगर मुझे लगता है इस दुनिया में किसी आदमी को ये कहने का हक है कि मुझे अनफेयरली क्रिटिसाइज किया जाता है, तो अभिषेक भाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने उनसे पूछा, लेकिन आप शॉक होंगे उनका जवाब सुन के। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं बस सोचता हूँ अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं क्रिटिसाइज नहीं होऊंगा, मेरी तारीफ होगी। अगर मैं अच्छा काम नहीं करता तो मैं क्रिटिसाइज होता हूँ। मैंने कहा यार इतनी कमाल की बात है। मैं भी, अगर कोई क्रिटिक मेरे बारे में कुछ खराब लिख देगा ना, चाहे वो मुझे जानता ना हो, कोई लेना देना ना हो, मेरे अंदर से आएगा ये मेरा दुश्मन है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एज एन एक्टर आपकी ऐसी फीलिंग होती है, आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन अभिषेक भाई जैसा आदमी, जिसको सबसे ज्यादा रीजन ये बोलने का कि नहीं तुम अनफेयरली मुझे क्रिटिसाइज करते हो, वो आदमी ये कह रहा था मुझे। सो इट वाज अ रियली रियली वंडरफुल लेसन टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड आई रियली होप टू इम्बाइब दिस इन माय करियर। मतलब ये तो आपने जो जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछना चाहते हैं ना, मतलब ये तो आपने वैसा वाला सवाल पूछ दिया बिल्कुल। और ये मुझे, हाँ। अभी हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, देखिए एक तो होता है इंटरव्यू क्लीशे, भाई बात हाँ तो बात का हाँ कोई मतलब नहीं ना, आपको कुछ बिल्कुल याद रहेगा ना हाँ मुझे। मैं बिल्कुल। हर इंटरव्यू भी वैसा ही चाहता हूँ कि आपको भी इंटरव्यू आते रहे, मुझे भी उसी तरह। अभिषेक भाई के साथ भी मुझे ऐसे ही सवाल जिनसे मेरी लाइफ अफेक्ट हो। क्लीशे सवाल ये वो मेरे को उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए मैंने उनसे बोला दादा आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आप चाहे जवाब दो लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। लेकिन ही वाज ग्रेशियस इनफ टू आंसर। नहीं नहीं, मैं भी मिला हूं उनसे और बड़े प्यारे इंसान है। मतलब आप एज एन एक्टर जो उनके लिए जो भी कहा जाता है, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो लगता है यार ये तो बंदा एकदम अलग ही किस्म का बंदा है, बहुत प्यारे इंसान है। अच्छा वैसे ये बताइए कि ऐश्वर्या के फैन रहे हैं आप? मतलब उनका तो जमाना फैन रहा। हाँ ऐश्वर्या राय, कुछ कुछ लोग होते हैं जो आइकॉनिक होते हैं, है ना, मतलब बिल्कुल। आप फैन हो, सभी फैन, बच्चन साहब, ऐश्वर्या राय, मतलब हम सब इनको देख देख के बड़े हुए हैं। सो आप ये कोई कह ही नहीं सकता कि वो झूठ बोल रहा है।
वो थोड़ा बस अलग होने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, ये है वो है, अभी उनके फैन है। सो इसमें कुछ बात ही। तो अभिषेक के सामने कुछ तारीफ वारीफ की, कहा कि भाई कुछ सेल्फी वेल्फी दिलवा दो, ऑटोग्राफ वगैरह दिलवा दो? एटीट्यूड जो था ना सिर्फ अभिषेक भाई से, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैं अभिषेक भाई का ज्यादा बड़ा फैन हूं, क्योंकि जिसने भी जीवन देखा हो उसको समझ में आएगा कि भाई जिस पोजीशन में अभिषेक भाई हैं, जिस पोजीशन में ऊपर वाले ने उनको रखा है, जिस तरह के प्रेशर्स, जिस तरह का स्पॉटलाइट, जिस तरह का मीडिया ग्लेयर पे है, उसके बावजूद जिस ग्रेस से वो जीवन जीते हैं, मेरे को वो सीखना था। वो सीखना मेरे लिए ज्यादा जरूरी था। सारी दुनिया आपकी जब वाहवाही करती है, उसको हैंडल करना वो भी एक स्किल है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा जरूरी ये था सीखना कि जब पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही है, उसके बावजूद भी आगे बढ़ते जाना और कमाल करते जाना, वो कैसे कर पाए, मेरे लिए उनसे वो सीखना जरूरी था और जो मैं सीखा। चलिए अब वापस हम भानु पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना लगे कि भैया इस इंटरव्यू में हम जो है अभिषेक बच्चन की बातें करे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आज ओटीटी का जमाना है, सिनेमा फिर से रिवाइव हो रहा है, फिल्में आ रही हैं, चल भी रही हैं, कुछ नई भी चल रही हैं, लेकिन सिनेमा रिवाइव हो रहा है। आपकी फिल्म ओटीटी पे आई, अच्छी चर्चा में रही, जब ट्रेलर आया खूब तारीफ हुई, फिल्म भी मतलब कई लोग तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को तो देखिए फिल्म पसंद आ नहीं सकती, मतलब यू कांट भी आलू का पराठा सबको पसंद आ जाएगा, हर एक का टेस्ट। आपको लगता है ओटीटी ने कहीं ना कहीं जो एक क्या कह सकते हैं कि जो एक धर्रा है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं बदला है ओटीटी, और ये जो ऑनलाइन हम बातचीत कर रहे हैं कि ओटीटी में हमने फिल्म देखी, एक एक्टर हैं उदय भानु, उनका कैरेक्टर हमें बड़ा पसंद आया, तो हम आज बैठ के उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ हीरो इंटरव्यू देता था, हीरोइन इंटरव्यू देती थी, ज्यादा से ज्यादा विलन इंटरव्यू दे देता था। आज जो ऐसे कैरेक्टर्स जिनका रोल भले ही 5 मिनट का हो, लेकिन वो आपका दिल जीत ले जाते हैं और वो स्टार्स बनते जा रहे हैं, आपको लगता है कितना बदलाव आया है? कंप्लीटली बदल गई है दुनिया। वो मैं बॉम्बे आया था 2004 में, उस टाइम की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में कोई तुलना ही नहीं कर सकते आप। आपने एब्सोल्युटली सही बोला, ये वो दुनिया रही ही नहीं। उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत ही ब्लीक था, कुछ होप नहीं लगती थी। बस ऊपर वाले का करम ये है कि कहीं से सद्बुद्धि आई और आप बस अपने क्राफ्ट पे काम करते रहे, और जब ये दुनिया बदल गई तब आप रेडी थे कि आप इसका फायदा उठा पाए और इस नई दुनिया में काम कर पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो रहा ही नहीं है। इनफैक्ट ओटीटी का कमाल ये है कि देखिए क्या होता है, हर फिल्म का ना एक ऑडियंस होती है, एक कोई जनरलाइज ऑडियंस नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है सिनेमाज में, अगर आप भाई इतने बड़ी फिल्म बनाएंगे, आपको उसको एक जनरलाइज ऑडियंस के लिए बनाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब उसका कोई फ्लेवर लूज होगा ही। ओटीटी का कमाल क्या है, आप बस अपनी बेस्ट पिक्चर बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं, कोई कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं, जो सुजोयदा हमेशा बनाते हैं, जो हमारी फिल्म है। ओटीटी का कमाल क्या है, इसको इसकी ऑडियंस मिलेगी ही। आप सिर्फ आपका काम ये है बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, कमर्शियल कंसिडरेशन आपको दिमाग में रखना ही नहीं है ओटीटी की वजह से। तो मुझे तो लगता है मेरे जैसे ट्रेन्ड एक्टर्स के लिए ओटीटी इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। लगता है कि सिनेमा फिर से उसी पोजीशन में आ पाएगा जिस पोजीशन में 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले था, या अब थोड़ा सा मुश्किल होगा? ऑनेस्टली बोलूं, मुझे तो लगता है आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी सिनेमा के लिए। बहुत ही सॉरी टू से बट बहुत ही अजीब सी फिल्में बनती थी और फिर चलती थी, फिर लोग कहते थे अरे यही चलता है तो यही बनाओ, तो बहुत ही अजीब कि था। दिमाग घर पे रख के जाओ, दिमाग घर पे रख के जाओ, मतलब यही बातें होती थी कि मतलब कि हाँ, बहुत ही अजीब सी बात थी। मैं जेन्युइनली, मुझे तो लगता है, खैर आप भी जानते हैं दुनिया का दस्तूर है, कोई चीज जो बदल जाती है वो वापस वैसी तो कभी नहीं हो सकती। मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिनेमा का मैजिक देखिए, हम सब जब बच्चे थे, हम सब ने कोई ना कोई कमाल फिल्म देखी है सिनेमा में जिसने हमारी लाइफ बदल दी। वो फिल्में बनना ही बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ जिस तरह का सिनेमा हो गया था। सिनेमा का पॉइंट था एक कमाल की कहानी, कमाल के कैरेक्टर्स जो आपकी लाइफ बदल दें, बट इन कमर्शियल कंसिडरेशंस के चलते वो सब खत्म हो गया था। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अब बिल्कुल नहीं होगा वैसा, और होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट ओटीटी की वजह से सिनेमा जो प्योर बड़े पर्दे के लिए काम करना चाहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते। अब हमको अच्छा काम ही करना होगा, जो बहुत ही अच्छा साइन है एक्चुअली। अच्छा, आप जब फ्री टाइम होता है
क्या देखते हैं ओटीटी पे, क्या देखते हैं, या मतलब टीवी देखते हैं, ओटीटी देखते हैं? पहली तो बात मैं वो जानना चाहूंगा। यार एक्चुअली ना मैं ज्यादा कंटेंट देखता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ना शायद मैं ये काम बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बचपन से मैं चाइल्ड थिएटर एक्टर था और चिल्ड्रन एक्टर था, तो मुझे ना इसके मैकेनिक्स पता है। सो आई डोंट एंजॉय इट लाइक एन ऑडियंस एंजॉयज इट। मैं देख रहा होता हूँ ये शॉर्ट क्या लगा, अच्छा ये स्टोरी जो भी है, तो मेरे लिए ये मजा नहीं है जैसे ऑडियंस के लिए मजा है ना। मैं अपने फ्री टाइम में कुछ, मेरे लिए काम होता है उल्टा, अगर मेरे को फिल्म देखनी है मेरे लिए वो हलवाई काम मिठाई खाता नहीं है, हलवाई जैसे मिठाई अपनी खाता नहीं है। Exactly. जैसे आई एम श्योर आप अपने फ्री टाइम में एबीपी न्यूज नहीं देखते होंगे। नहीं, मैं देखता हूँ अपनी मजबूरी है, देखना कि चैनल पे क्या चल रहा है तभी तो पता चलेगा। मैं एबीपी न्यूज भी देखता हूँ, बाकी सारे चैनल्स भी देखता हूँ कि मैं दूसरा क्या चला रहा है। मेरा फायदा इसमें क्या है, मेरी वाइफ जो है ना वो मेरा काम हैंडल करती है, तो जो सारा कमर्शियल प्रोफेशनल एस्पेक्ट है ना वो सब काम देखती है, क्या चल रहा है। मेरा काम बस ये है अपने आप को बेहतर से बेहतर एक्टर बनाना अपने फ्री टाइम में, मैं सिर्फ वही काम। तो आने वाले टाइम में या अभी फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं? कहां हम आपको ओटीटी पे देखेंगे, सीरियल्स में देखेंगे? क्योंकि आपने वैरायटी ऑफ काम किया, आपने फिल्में भी की हैं, आपने टेलीविजन में भी बड़े सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने वक्त में खूब पॉपुलर रहे हैं। तो अब आने वाले टाइम में जो है क्या करने वाले हैं? जी मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, टेलीविजन हमेशा मेरे लिए तैयारी था। इट वॉज ऑलवेज प्रेपरेशन, बिकॉज मेरे को रियलाइज हो गया था मेरे को कैमरा पे काम करना है, और कैमरा पे काम अपना साधने के लिए, उसको और मांझने के लिए आपको कैमरा फेस करना जरूरी है। तो टेलीविजन जब भी मैं करता था सिर्फ इसलिए करता था कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। इनफैक्ट उस टाइम पे, आप ये टाइम याद कीजिए, 2004-5 का टाइम है जब डेली सोप्स अपने उरूज पे थे। उरूज पे मतलब उस टाइम पे मैं डेली सोप करने से मना कर देता था कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता था कि आपको आपकी एक्टिंग खराब करते हैं, और तब लोग बोलते थे पागल हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था और डेली सोप्स अपने पीक पे थे। लेकिन उस टाइम का डिसीजन मुझे अब काम आ रहा है, क्योंकि अब वो सारा काम आ गया जो मैं करना चाहता हूँ। ये मेरा गोल्डन टाइम है। बॉब विश्वास आज रिलीज हुई है, कल रिलीज हुई है। अभी 2 महीने बाद मेरा Amazon प्राइम पे शो आ रहा है, क्रैश कोर्स। मनीष हरिप्रसाद ने प्रोड्यूस किया है, विजय मौर्य ने डायरेक्ट किया है। इसके इमीडिएटली बाद वो है। So I'm really, really happy and grateful यार कि this time has come and all these years of hard work are now paying off. बिल्कुल, तो आपका गोल्डन पीरियड जो है वो चलता रहे, हम भी यही उम्मीद करेंगे। और अच्छा कंटेंट, बेसिकली सबसे जरूरी है अच्छा कंटेंट, वो दर्शकों को मिलता रहे, हम जैसे जर्नलिस्ट को भी मिलता रहे। क्योंकि जब अच्छा कंटेंट आप देखते हैं तो उसको रिव्यू करने में भी मजा आता है, देखने में भी मजा आता है। नहीं तो फिर लगता है यार कि फिल्म हम क्या सिर्फ कोई फिल्म रोस्टिंग के लिए ही देख रहे हैं। और पता है बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए किसी बड़े एक्टर की फिल्म है लेकिन फिल्म बहुत घटिया है, मतलब जेन्युइनली घटिया है, मतलब इतनी घटिया है कि आप चाह के भी नहीं बोल सकते कि यार ये मतलब वो क्राइम होगा बोलना। और फिर लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, अच्छा पैसे नहीं मिले होंगे तुमको इसलिए ऐसा कर रहे हो। तो वो पता है, और कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी छोटी चीजें होती हैं, दे आर जेन्युइनली वेरी इंटरेस्टिंग, या तो उनकी आप, और जब वो चीजें देखने में भी मजा आता है तो उनकी तारीफ भी करते हैं। तो ऐसे ही एक एक्टर भानु है, और आगे आप ऐसा ही अच्छा काम करते रहें, यही हमारी उम्मीद है। और फिर आपसे मुलाकात करते हैं, और फेस टू फेस भी मुलाकात करते हैं किसी दिन बैठ के। और फिर सेकंड आपसे देखिए, पता ही नहीं चला कि ये इंटरव्यू था, लगा 2 दोस्त बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा होना चाहिए जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सो फन, एंड जल्दी करते हैं, और इस बार नेक्स्ट टाइम पक्का आमने सामने। क्रैश कोर्स के बाद भी हम जो है बात करेंगे कि भैया उसमें आपने क्या कुछ किया, अच्छा किया होगा तो अच्छी बात करेंगे, बुरा किया होगा तो फिर क्रिटिसाइज भी करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।